जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है भाषा। मेरे प्यारे साथियों, हम जिस कौशल के माध्यम से आपके समझ अपनी बातें कह रहे हैं, यही भाषा है। भाषा संस्कृत के भास धातु में अ प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ है। ये भास धातु में अ प्रत्यय जोड़ने से ये भाषा शब्द मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कहना। इसका अर्थ होता है कहना या फिर बोलना। ये इसका अर्थ होता है। ठीक है। हम जब भी किसी अन्य से अपनी बात, अपनी भावनाएं, अपने विचार या फिर सूचनाएं आदान प्रदान करना होता है, साझा करना होता है, तो हम अक्सर भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात भाषा एक तरह का उपकरण है जो हमारे अधिगम और संप्रेषण में सहायता करता है। हमें कुछ भी चीज सीखना होता है और कोई सिखाए, तो अगर वो भाषा का प्रयोग करके बताए तो काफी बेहतर तरीके से हम वो सीख पाएंगे। सोचिए, वो कुछ ना बोले, कुछ ना लिखे और ना कुछ एक्शन करे, बस ये आपको समझाना चाहा है कि ये चीज है क्या, तो क्या आप कितना जल्दी समझ पाएंगे? बहुत, आपको हजारों साल भी लग सकते हैं उसे समझने में। लेकिन अगर वही भाषा के माध्यम से समझाया जाए तो काफी शॉर्ट पीरियड में भी आप उसे आसानी से समझ लेंगे। महान दार्शनिक स्वीट के द्वारा एक भाषा का जो परिभाषा दिया गया है वो भी परफेक्ट माना जाता है। कहा जाता है क्या कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा अपने विचार प्रकट करना ही भाषा होता है। अब बात करें इसकी विशेषताओं की, तो भाषा का जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से प्रमुख है ये कि भाषा अनुकरण करके सीखा जाता है और ये सतत परिवर्तनशील और गतिशील होता है। हम अक्सर जो है किसी बड़े का, किसी अन्य का अनुकरण करके हम उसकी बातों को सीखते हैं, जानते हैं। जैसे छोटा बच्चे को हम क्या सिखाते हैं क्या? जी नहीं। वो देखता है, सुनता है, उसके पश्चात वो सीख लेता है स्वयं से ही। उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ता है कि हाँ हम भोजपुरी बोलते हैं तो तुम भी भोजपुरी बोलना शुरू करो। वो अनुकरण करके सीखता है। अब इसके बात करें कि इसके अंक कितने होते हैं, तो इसके 3 अंक होते हैं। एक है इसका वर्ण। मेरे साथ ही वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यह भाषा का सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा इकाई होता है। और दूसरा अंग है शब्द, और ये शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। वर्ण को हम मिलाएंगे आपस में तो वहां से जो सार्थक मेल बनेगा उसी को हम शब्द बोलते हैं। जैसे क और ल को मिलाए तो कल बन जाएगा, अ में पाई आ और ज को मिलाए तो आज बन जाएगा, है ना। मोहन, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वर्णों को आपस में मिलाकर शब्द बनाए जा रहे हैं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है। जैसे बस, परसों, तरसों, नरसों, सरसों, ये सारे हमारे पास क्या है, ये शब्द है। उसके बाद जो तीसरा अंग है इसका वो है वाक्य। और वाक्य कैसे बनता है, तो शब्दों के समूहों से वाक्य बनता है। हो सकता है वाक्य जो है कोई सिंगल शब्द हो या फिर कई सारे शब्द के समूह हो। जैसे सिंगल शब्द की बात करें तो जाओ, ये सिंगल शब्द है, लेकिन ये एक वाक्य की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसमें हमारा कर्ता सब्जेक्ट जो है साइलेंट होता है। जाता जाता ये एक शब्द है, लेकिन ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी मीनिंग प्रेजेंट नहीं हो रहा है, कोई भी वाक्य प्रेजेंट नहीं हो रहा है, और नहीं यहाँ पे किसी को आदेश दिया जा रहा है। इस जाता शब्द का प्रयोग अगर हमें वाक्य के रूप में करना है तो हम कैसे करेंगे, वह जाता है। अब जाकर यहाँ पे जाता का मीनिंग जो है सार्थक फॉर्मेट में आया। तो आशा है इसके अंग आपको आसानी से पता चल गया होगा। पहला वर्ण, शब्द, और तीसरा है वाक्य। इसके प्रकारों की बात करें तो इसके 3 प्रकार भी होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा होगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक सिंबल के माध्यम से या फिर किसी न किसी प्रकार से संकेत करके। सांकेतिक भाषा यानी संकेत के माध्यम से। हम अभी फिलहाल बोल रहे हैं, बोल के हम आपको भाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा मौखिक भाषा है जिसमें हमारी संवेदनाएं या फिर इमोशन जो है साफ साफ झलकता है कि हम गुस्से से बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, या किसी कौन सी भावना आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये साफ साफ झलकता है। यानी ये सबसे परफेक्शन के साथ माना जाता है, जिसमें हम काफी गतिशीलता के साथ जो है भाषा को सीख सकते हैं या फिर वो जो कहना चाहता है वो जान लेते हैं। लिखित की बात करें तो इसमें जो है हम अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं या दूसरों को हम सूचनाओं को देते हैं। सूचनाएं तो दे देते हैं, लेकिन उसमें इमोशन कुछ भी पता नहीं चल पाता है। ठीक है। ये हमारे पास हो गया लिखित भाषा।
उसके बाद संकेतिक, संकेतिक में ना लिखना होता है, ना बोलना होता है, बस केवल और केवल इशारा करना होता है। जैसे इसका मतलब क्या होगा? आइए, सीधी-सी बात है, या फिर उधर हटिए या जाइए, ऐसा हम कर सकते हैं, या फिर बाय या टाटा ऐसा कहा जा सकता है, या फिर ऐसे करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा दोस्तों में, जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट पीना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, पीने चलें? ऐसा इस फॉर्मेट में। या फिर अगर कोई बोले ऐसे, ये है, ये भी तो कहा जा सकता है। इस फॉर्मेट में भाषा, मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होता है और उसका अंग कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं और इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। सोचो अगर भाषा न हो और मानो यहाँ पे अवेलेबल हो, तो कैसे अपनी बातें शेयर करेंगे? दुकान से कोई चीज़ माँगना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं, लिख के भी नहीं देंगे और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि हाँ, वो वाला दीजिए। तो क्या होगा? अब जैसे मान लो वहाँ पे खड़ा हो गया और उसके बाद जो है अगला दुकानदार जो है डिमांड कर रहा है कि क्या चाहिए? तो आप पे खड़े रहने से क्या? उसके मन की बात उसे समझ में आ जाएगी। उसे संकेत के माध्यम से बोलना ही पड़ेगा या फिर लिख कर या फिर बोल कर। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये भाषा टेक्नो जो स्कूल वगैरह में जो होता है, अगर सोचो भाषा ही ना होता तो स्कूल में बच्चे जो है कैसे सीख पाते हैं? बच्चों को सीखने में हज़ारों साल लग जाता है और इंसान हज़ार साल जी नहीं सकता। क्योंकि लगातार ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा ना और लगातार जो सीखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हम और आप जैसे हम बड़े हुए थोड़ा बहुत सीखने लायक तो हमें ये सिखाया गया कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा जो बताया गया उसमें ये कहा गया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को कहते हैं संज्ञा। सोचो अगर यही चीज़ बिना बोले, बिना लिखे, बिना संकेत के अगर बताना हो किसी को, कैसे बताएगा? अच्छा आप इसके इम्पोर्टेंस तो समझ रहे होंगे। भाषा का प्रयोग जो है मानव के साथ-साथ जो है अन्य जानवर भी करते हैं। जानवर भी आपस में बातचीत करते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। जानवर जब भूख लगती है तो वो भी इंसानों से भी कुछ न कुछ कहते हैं, भले ही उनकी भाषा, इसकी जो शैली होती है वो अलग होती है। बच्चा जब कुछ भी नहीं सीखा रहता है, नवजात शिशु रहता है तो वो भी रोने के माध्यम से और उसके अंदर अलग-अलग टोन के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से अपनी बात जो है हम लोग को जो है बताना चाहता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है नए टॉपिक के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।